आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। जय राधा गोविंद भगवान की जय, अन्नपूर्णे मात की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गायत्री मैया की जय, श्री टीकम जी महाराज की जय, हंसदास धाम की जय, श्री हंसदास जी महाराज की जय, श्री रामचरण दास जी महाराज की जय, रण छोड़ राय सरकार की जय, पितरेश्वर भगवान की जय, राजधरण की जय, राम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा बड़ा लो, अंदर का बड़ा लो, चाहिए बड़ा लो। परमादरणीय प्रार्थना पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु जगन्नाथ के पावन चरणारविंदों को बारंबार नमन वंदन करते हुए क्षेत्र की समस्त दिव्य देवी शक्तियों के साथ श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों को बारंबार नमन वंदन करते हुए श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए पितरेश्वरों के पावन चरणों को बारंबार नमन वंदन करते हुए समुपस्थित विराजमान समस्त भगवत वृंद आप सभी के हृदय कमल में विराजमान गोविंद को बारंबार नमन करते हुए श्रीमद् भागवत के दिव्य ज्ञान गंगा के चतुर्थ दिवस का आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आए कुछ पल हरि नाम संकीर्तन करें। ओम 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 ओम। बढ़ा दो। ओम 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 ओम। राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण। राधा 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 श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजेंद्र भैया अब ठीक आ रही है आवाज? कुछ ठीक हुई कि नहीं? भाई सब साउंड वाले हैं। हाँ
आए कुछ पल हरि नाम संकीर्तन करें। देखिए हम कितना भी करें हाल है, गूंजेगा तो सही। इसलिए हाल में बड़ी समस्या है कथा करने। हाल है, चारों तरफ से गूंज आएगी, कुछ भी कर ले। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे आइए राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधा रमण भगवान की जय। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमस्तोमार्धवारिणे ज्ञानिनामविचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचनं निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारापदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं महानुभाव बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूप देव एवं सज्जनों, परात्पर अखिलेश्वर भगवान जगन्नाथ की पावन कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम सभी
भगवान श्री हरिनारायण की मंगलमयी कथा पितृमोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत कथा को चतुर्थ दिवस में एकादशी के पावन पर्व पर श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की यह परम मंगलमयी कथा श्रवण मात्र से जीव की व्यथा का विनाश करती है। एकादशी का यह महान पर्व जहां वैकुंठ में विराजमान गोविंद हम सब भक्तों का स्वागत करते हुए अपने दिव्य द्वार हमारे लिए खोले हुए हैं। पितृपक्ष का यह पावन काल जिसमें हम सभी हंसदास जी महाराज की इस पारम तपस्थली पर विराजमान होकर श्री रणछोड़ राय जी महाराज की पावन सन्निधि में श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साक्षी में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। बढ़ा दो भाई, अंदर वाला बढ़ा दो, अंदर का नीचे से बढ़ा दो। श्री हंसदास जी महाराज की परंपरा के संत श्री रामरतन दास जी महाराज की आज पावन श्राद्ध तिथि महोत्सव भी है। एकादशी के दिव्य पावन पर्व पर सूर्य के उत्तरायण काल में पुष्य नक्षत्र में महाराज श्री ने शरीर का त्याग करके स्वधाम यात्रा की। आज सारे सुखद संयोग स्वतः ही श्रद्धा सेवा सुमन समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत में प्रकट हो गए। कोरोना महामारी में दिवंगत समस्त आत्माओं के कल्याणार्थ सोनी परिवार ने निर्णय किया कि वे अपने पूर्वजों के साथ साथ महामारी में जिन आत्माओं ने देह का परित्याग किया उनकी मुक्ति के लिए यह पितृमोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन करेंगे। पारमार्थिक दृष्टिकोण रखते हुए श्री मोहनलाल जी सोनी के पूरे परिवार ने यह निर्णय स्वीकार किया। श्री राजेंद्र जी गर्ग, शंकरलाल जी वर्मा, हरि जी अग्रवाल, जगमोहन जी वर्मा और समस्त समिति के पदाधिकारियों ने इस वर्ष तर्पण महोत्सव के साथ पितृमोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा को करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। शासन प्रशासन से लेकर हर तरह की व्यवस्थाओं में सबने बहुत मेहनत की। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में वे आनंद के रूप में प्रकट हों। भगवान सबका कल्याण करें। आपके और हमारे सबके पितर इस अनुष्ठान के प्रभाव से भगवान के पावन धामों में वास करें और हम सब पर हमारे पूर्वजों की कृपा और आशीष बना रहे। महिला मंडल भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ के सहभागी बन रहा है। राधा रानी महिला मंडल भी लोहार पट्टी से वे भी सब सहभागी बन रहे हैं और आप पितृभक्त भी सहभागी बन रहे हैं। तो सबके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे कथा प्रसंग हैं जिनको हमें 2.5 घंटे में पूरा करना है। मानो पूरी भागवत ही आज सुनाना है, क्योंकि कल केवल सुखदेव और परीक्षित के मिलन की कथा हमने सुनी थी। गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है। बरोबर सुनाई दे रहा है कुमावे जी? सुनाई दे रहा है बरोबर? स्पष्ट है थोड़ा? राकेश सुनाई दे रहा है बेटा? कम करना है कि ज्यादा बढ़ाना है? बाहर का बढ़ा दो भाई। विकास बाहर की आवाज बढ़ाना है? ठीक, बाहर का बढ़ा दो। बाहर का रिटर्न भी अपने को काम दे जाएगा। अब ठीक है।
तो महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये श्रवण मात्र से जीव का कल्याण करती है। कुमावत जी अब ठीक हुआ क्या पहले से हैं? पहले से ठीक लग रहा है सुनने में? अब हम चाहते हैं कि आपको सब समझ में आए। पटेल साहब ठीक लग रहा है सुनने में? श्रीमद् भागवत के विषय में ये बताया गया है कि जो भागवत का अमृत है ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। भागवत कहां से प्रकट हुई? भगवान के मुख से। और भगवान के मुखारविंद का प्रसाद भागवत को माना गया है। इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति आकर के बैठे, हाँ बढ़िया है, यही तो करना चाह रहे थे, बढ़िया, ये बरोबर, अब ठीक है, बंद करना है, करो, जो करना है सब कर दो, फिर हम शुरू होंगे तो सब कर देंगे, हैं? फेस कर दो।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम वोल्टेज है बरोबर करें अब शुरू। हाँ, ब्रेक पे ब्रेक मत देना, अब चलें तो चलें। नहीं, ये कथाएं ऐसी तो है नहीं कि मशीन लगाई और चालू हो गई। भगवान से तार जोड़ना पड़ते हैं और तार जब जुड़ता है तब परमात्मा की कृपा और फिर अंतःकरण में भाव और फिर वो प्रवाह आपके हृदय को स्पर्श करता है। तो ये भगवान की महती कृपा है। तो आए इस भाव गंगा में हम आनंद लें। श्रीमद् भागवत भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई और यह दिव्य अमृत संसार में आया प्रसाद के रूप में। इसलिए भागवत का दिव्य रस जब हमारे जीवन में आए तो वास्तव में वह रस प्रसाद बन जाए। अब प्रसाद कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। कथा के बाद में क्या बांटा जाता है? क्या बांटा जाता है? प्रसाद का मतलब क्या है? दोने में रखा लड्डू। प्रसाद का मतलब क्या है? जब आप कथा सुने, सत्संग करें, भजन करें, पाठ करें, तो उसके बाद आपके जीवन में प्रसाद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रसाद। प्रसाद क्या है? प्रसाद। कितने अक्षर हैं? 3। पहला अक्षर क्या है? दूसरा, तीसरा। प्रा माने प्रभु, सा माने सदा, दा माने दर्शन देते रहें। ऐसा प्रसाद। जब कथा से जाएं तो गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, ये मुरली वालो झलके अखियन में, मुरली वालो झलके अखियन में, बंसी वालो झलके अखियन में, बंसी वालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, ओ मोहे नींद न आवे रतियन में, 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 गोपालो झलके अखियन में, गोपालो
गोपालो जल के अखियन में ओ बंसी वालो जल के अखियन में 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 गोपालो जल के अखियन में गोपालो जल के अखियन में गोपालो जल के अखियन में ऐसा प्रसाद है ना हमारे साथ में होगा। प्रा माने प्रभु, सा माने सदा, दा माने दर्शन। प्रभु का सदा दर्शन इन कथाओं के प्रताप से हमें प्राप्त होगा। ऐसा हमें प्रसाद चाहिए। ये दोने के चक्कर में मत पड़ना, ये खीर के चक्कर में भी मत पड़ना। ये प्रसाद असाद नहीं है, ये पदार्थ है। क्या है? खाने के पदार्थ है, खाओ सूतो। बाकी ये अज्ञानता मत रखना कि हमने प्रसाद नहीं। घर जाकर के यदि भगवान का चित्र चित्त में आ जाए तो समझ लेना कि प्रसाद घर में आ गया है। इसलिए इन कथाओं से हमें ज्ञानार्जन करना चाहिए। समझ कथाओं से आएगी। समझने का भाव जब हमारे अंदर होगा तब कल्याण होगा। यह संसार नश्वर है। क्या है संसार? नश्वर। और इस नश्वर संसार में हमें ईश्वर का ही ध्यान करना है। ईश्वर के अलावा यदि हमने किसी से प्रेम किया तो परिणाम में कष्ट होगा। चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारी बेटी हो, चाहे तुम्हारा पिता हो, चाहे तुम्हारी माँ हो। ये मानना पड़ेगा कि ये सब एक खेल परमात्मा खेल रहा है। उसमें अलग अलग कैरेक्टर हमारे जीवन में आए हैं और उन कैरेक्टरों के साथ हमें जीवन को जीना है। किसी का साथ छूट जाता है और किसी का साथ जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है। क्या है जीवन? रेल। कभी पैसेंजर और कभी मेल। पैसेंजर गाड़ी जानते हैं? झटका दे दे के चलती है, धीरे धीरे चलती है। तो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना और वो टीटी जब आए उसे दिखा देना। टीटी आता है ट्रेन में, कैसा कोट पहन के आता है वो? काला। और यमदूत जब आता है तो काय पे बैठ के आता है और वो कैसा है? काला। तो ये ट्रेन चल रही है। पटरी कितनी रहती है ट्रेन जिस पे चलती है? 2। पांव कितने हैं तुम्हारे? पांव कितने हैं? पांव। तो ट्रेन चल रही है कि नहीं 2 पांव? तो ट्रेन चल रही है तो कभी ना कभी तो कोई पूछेगा कि टिकट। फिर क्या जवाब दोगे? हंसदास मठ की कथा, ये टिकट है। तर्पण टिकट है, दान टिकट है, धर्म टिकट है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना और वो टीटी जब आए उसे दिखा देना। और बगैर टिकट नरकों की जेल है। कभी पैसेंजर और कभी मेल है। पैसेंजर गाड़ी धीरे और मेल सुपरफास्ट चलती है। हमारा जीवन भी ऐसे कभी धीरे और कभी तेज चलता है। अब इस जीवन में होता क्या है देखिए, यही जीवन का यथार्थ है, यही सत्य है।
यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। ट्रेन अलग अलग स्टेशनों पे रुकती है और कुछ यात्री स्टेशन पे उतरते हैं और कुछ यात्री स्टेशन पे से चढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ भी जब स्टेशन आता है तो कुछ उतर जाते हैं और कुछ चढ़ जाते हैं। समझे कि नहीं? यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, कुछ पैदा होते हैं और कुछ मरते हैं। जिसका जब स्टेशन आता है वो उतर जाता है, माने मर जाता है, और जिसका जब स्टेशन आता है वो पैदा हो जाता है, मतलब ट्रेन में चढ़ जाता है। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। इस संसार में रहते हैं तो ये होता है कि नहीं होता है? ट्रेन में किसी से इतना प्रेम हो गया कि हमारा प्रसाद उसको दे दिया, उसका प्रसाद हमने ले लिया और दोनों ने मिलजुल के खा लिया। और इतना प्रेम बढ़ा कि मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, तुम आओ तो हमारे यहाँ आना, हम आएंगे तो तुम्हारे यहाँ आएंगे। और किसी से ऐसा झगड़ा हुआ, मेरी सीट हट यहाँ से। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। घर में भी यही होता है ना, कभी बिल्कुल एक थाली में खा रहे हैं और कभी ऐसा हुआ कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी मेरे जीवन तो भैया एक रेल है। ये रेल चल रही है, चढ़ना भी पड़ेगा और उतरना। इसलिए दुख नहीं करना चाहिए। स्टेशन आ गया, उतर गए, फिर स्टेशन आएगा, चढ़ जाएंगे। संबंध बना के रखो, व्यवहार में रहो, लेकिन प्रेम परमात्मा से करो। भगवान से जब हमारी प्रीति होगी तभी हमारा कल्याण होगा, और संसार में यदि मन लगा तो हमें दुख होगा। आज देखिए राजा परीक्षित की कथा, उसका मन भगवान में लगा हुआ था। संसार में और परिवार में रहकर तो केवल व्यवहार निभा रहा था, और उसको लगा कि अब मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं, तो उसने छोड़ दिया और गंगा के तट पर आकर के बैठ गया कि अंदर का कम कर भाई, अंदर का कम कर, गाते समय बढ़ाना।
1 मिनट लगा और सब कुछ छोड़ करके वो आया। और ये हमें भागवत सिखाती है कि हमें छोड़ना तो पड़ेगा, बगैर छोड़े काम नहीं चलेगा। ये याद रखना कि आज नहीं तो कल हमको छोड़ना पड़ेगा। शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, संबंध भी छोड़ने पड़ेंगे, रिश्ते भी छोड़ने पड़ेंगे, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लेंगे। इसलिए संत के बारे में कहा गया कि संत शरीर छोड़ते हैं। संत क्या करते हैं? शरीर छोड़ते हैं। बोले फलाने महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, और हम इंसान मरते हैं, हमको मार मार के छुड़ाया जाता है। हम में और संतों में यही अंतर है। एक सेठ जी एसी के फर्स्ट क्लास डब्बे में आके बैठे। थोड़ा सा बाहर का और बढ़ जाए तो बढ़ा दो, थोड़ा सा, हाँ, या मेरा बढ़ जाए, बाहर का बढ़ जाए। एसी के फर्स्ट क्लास डब्बे में एक महात्मा जी का प्रवेश हुआ। फर्स्ट क्लास डब्बा। एक सेठ जी उस डब्बे में बैठे थे। अब जितना सामान सेठ जी के पास था, उससे डबल सामान बाबा जी के पास था। बढ़िया चकाचक कपड़े। सेठ जी ने बोले, अरे ये बाबा, ये घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बाबा जी ने कहा, क्या हुआ बच्चा? अरे हम गृहस्थ लोग एसी के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे, साथ सामान लेके चले, शोभा देता है, पर आप संत महात्मा भी ये सब आडंबर लेकर के और एसी में सुख भोगने आ गए। बाबा जी, तुम में और हम में अंतर ही क्या रहा? बाबा जी समझदार थे, चुप बैठ गए। सेठ जी को फिर चुलचुली हुई, बाबा जी बताओ ना, आप में और हम में अंतर ही क्या रहा? आपके पास भी सामान, हमारे पास भी सामान, आप भी फर्स्ट क्लास के डब्बे में, हम भी फर्स्ट क्लास के डब्बे में। फिर महात्मा बनकर के क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? जवाब दो। बाबा जी ने कहा, अगले स्टेशन पे जवाब दूंगा। काय पे जवाब दूंगा? अगले स्टेशन पे जवाब दूंगा। स्टेशन आया और सेठ जी तो तुरंत, बाबा जी जवाब चाहिए, चलो नीचे चाय पीते हैं। अरे जवाब दो ना। बोले वहीं दे दूंगा, चाय तो पिला। सेठ जी को लेके बाबा जी नीचे आ गए, बेंच पे बढ़िया बैठ गए, चाय बुलाई, लो सेठ जी चाय पियो। सेठ जी ने फटाफट पी पुआ गए। बाबा जी तो आराम से पी रहे हैं। बाबा जी जल्दी करो, ट्रेन चली जाएगी, जवाब दो। बाबा जी बोले, जाती है तो जाए, दूसरी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरा इतना सामान उसमें रखा है। बाबा जी बोले, मेरा भी तो रखा है भाई, तेरे से ज्यादा ही रखा है। चिंता मत कर बाबा, बच्चा चिंता मत कर। अरे बाबा जी जवाब दो। बाबा जी ने कहा, अरे चिंता मत कर, दे रहा हूं, जरा चाय तो पीने दे। और चाय पूरी हुई और ट्रेन चल दी। सेठ जी भागने लगे, बाबा जी ने पकड़ लिया, ठहरो जरा, जवाब तो लेके जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे ट्रेन चली जाएगी, मेरा सामान रखा, मेरी अटैची, मेरे प्रॉपर्टी के कागज, मेरे पैसे, रुपया, सोना चांदी। अरे जाने दे भाई, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे नहीं नहीं बाबा जी, तुम लोगों का क्या, तुम तो कभी भी कुछ कर लेते हो। अरे बस यही तो अंतर है कि तुम छोड़ नहीं सकते और हम छोड़ देते। तुम में और हम में ये अंतर है कि तुमसे छूटता नहीं है और हम छोड़ देते। सेठ जी ने कहा, बाप जी तो हम में और संतों में क्या अंतर है कि हम छोड़ नहीं सकते और वे छोड़ देते। आज महाराज गंगा के तट पर परीक्षित जी आकर बैठ गए।
सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, नाते छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और तट पर आकर के बैठ के भगवान से ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और भगवान ने परीक्षित जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। कई संत आए, कई महात्मा आए। राजा परीक्षित को दर्शन संतों का, महात्माओं का हुआ। मन में भरोसा हो गया कि मुझे श्राप नहीं लगा है, मुझे आशीर्वाद मिला है। यदि मुझे श्राप लगता तो संत का दर्शन कभी नहीं होता। आशीर्वाद जब मिलता है तब संत का दर्शन होता है। मात मिले, पुनीतात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, सब लोक मिले, वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। क्या दुर्लभ है? संत का मिलना। और ये संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु संत मुझे मिल रहे हैं, यानी कि मुझे मेरे गुरुपुत्र ने श्राप नहीं दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आज सारे संतों के पावन चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पंडित जी माला ठीक है। आज महाराज नीचे राजा परीक्षित संतों के उस समूह को देखकर आनंदित होने लगे, प्रसन्न हो गए। गुरुपुत्र ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मुझे संतों का दर्शन मिल रहा है। बड़े बड़े संत आके मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे संतों को राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उन समस्त संतों से राजा कहते हैं जिनके जीवन में समय कम है उन्हें क्या करना चाहिए। मानव जीवन को पाकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब ये दोनों प्रश्न राजा ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए पूछे। मानव जीवन को पाकर के हमें क्या करना चाहिए और जिसके पास समय कम हो उसे क्या करना चाहिए। आपके पास समय ज्यादा है क्या? आपसे कभी भी पूछो, मेरे समय ही नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। तो समय हमारे पास कम है, काम हमारे पास ज्यादा है। सारे संतों ने कहा, राजन, जिसके जीवन में समय कम हो उसे व्यर्थ में समय न गवाते हुए भगवान से ही प्रार्थना अपने कल्याण के लिए करना चाहिए।
कहीं समय बिगाड़ना नहीं है। जब जीवन में लगे कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो सीधे भगवान से अपना तार जोड़ने का प्रयास करो। और आपका तार यदि भगवान से नहीं जुड़ पाता है तो आप भगवान से प्रार्थना करो, या तो खुद जोड़ लो, और अपने से नहीं जोड़े तो मैकेनिक बुला लो, वो जोड़ देगा। कौन होता बिजली वाला? या तो अपन सीधे सीधे जोड़ लें, और अपने से नहीं जुड़ रहा है तो किसको बुलाना है? इलेक्ट्रिशियन को। वो क्या करेगा? तार जोड़ेगा, और जब तार जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? उजाला। तार कटा हुआ है तो अंधेरा है, और तार जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? उजाला। अच्छा, आपको ये पता है ये तार कटा कब था? आपका हमारा तार भगवान से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारी लाइन कटी कब थी आपको पता है किसी को पता? मां के गर्भ में से जब हम बाहर आए, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। ओ हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। क्या हुआ? जैसे ही माँ के गर्भ से निकले, दाई और डॉक्टर ने एक कैंची लाए और लाइन काटा। हमारी लाइन तो बांध बूंद के टेप लगा के माँ के को दे दी और एक अंदर चली गई। हमारा तार भगवान से जुड़ा हुआ था गर्भ में, इसलिए वहां पे मल था, मूत्र था, गंदगी थी, फिर भी हम मजे में थे और खेल रहे थे। खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? और आप कह रहे थे आज इधर खेल रहा है, आज इधर खेल रहा है? खेल रहे थे कि नहीं? हम अंदर थे तो आनंद में थे, क्योंकि वहां हमारा तार भगवान से जुड़ा हुआ था, वो हमें दर्शन दे रहा था, हम आनंदित थे। जैसे ही बाहर आए, लाइन काट दी गई, अंधेरा हो गया। ये संसार के उजाले में आते ही माया का अंधेरा चारों ओर छा गया, और जो मोहन गर्भ में दर्शन दे रहा था वो मोहन ओझल हो गया, और वो जब नजर नहीं आया तो हम सबको रोना पड़ा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हम ढूंढते रह गए। गर्भ में वो परमात्मा दर्शन देता था, लेकिन संसार में आए, लाइन कटी और उसने दर्शन देना बंद कर दिया। और जब उसका दर्शन नहीं हुआ तो हम सब उसकी याद में आवत ही छीकत भयो, पाछे दीनो रोए, ऐसे सगुन पधारी है, कुशल कहां से होए। पैदा होते ही छीके और रोए, तो पैदा होते ही तो अब सगुन हो गया, छीक दिए और रो दिए। आवत ही छीकत भयो और पाछे दीनो रोए, ऐसे सगुन पधारिए, अब कुशल कहां से हो। अब तो केवल संघर्ष करना है और जीवन पूरा करना है, क्योंकि टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। वो हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मुझे हरि दर्शन करवाए, ऐसा कोई संत मिले मुझे।
हरि दर्शन करवाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मुझे हरि दर्शन करवाए, ऐसा कोई संत मिले। मुझे हरि दर्शन करवाए, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। ओ मुझे हरि दर्शन करवाए, ऐसा कोई संत। तो यहाँ क्यों आए हो? लाइन को जुड़वाने के लिए। ये लाइन कट गई थी, अब लाइन वापस जोड़नी। अच्छा, लाइन कटी क्यों थी? बिल नहीं भरा होगा इसलिए कट गई। बिल भरो तो किसी के बाप की ताकत है अपनी लाइन काट दे। बिल नहीं भरा होगा इसलिए लाइन कट गई। सत्संग में आएंगे, धर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, कथा सुमिरन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पुण्य का बिल भर देंगे तो अपने आप लाइन जुड़ जाएगी और प्रकाश हो जाएगा। यहां बैठ करके जब पुण्य एकत्रित होगा तो अपने आप ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। यहां बैठ करके कथा सुनोगे तो इससे क्या मिलेगा? पुण्य। और वो पुण्य रूपी पूंजी जब जीवन में आएगी तो ऑटो पेमेंट सुविधा है भगवान के। क्या है ऑटो पेमेंट? जानते हैं? तारीख पे अपने आप अकाउंट से पैसा कटना, ऑटो पेमेंट। ईसीएस बोलते हैं ना पटेल साहब। तो ईसीएस अब तुम्हारे खाते में बैलेंस ही नहीं है, वो उधर से वो चेक लगाएगा, बाउंस पे बाउंस हुआ जा रहा है। आप बोलोगे गुरुजी बहुत तकलीफ आ रही है, क्या करें? तो बैलेंस डलवा लो तो चेक पास हो जाएगा। बैलेंस क्या है? कथा बैलेंस है। कथा क्या है? बैलेंस। देखिए साउंड है, इसका जब बैलेंस बनेगा तब हमको कहने में, इनको बजाने में और आपको सुनने में आनंद आएगा। इसका बैलेंस नहीं बना तो ना तो कहने में मजा आएगा, ना बजाने में मजा आएगा, ना सुनने में मजा आएगा। इसलिए बैलेंस बनाने में अगर थोड़ा समय लग रहा है तो लग जाने दो, आनंद तो आ जाएगा। अब अपन हाई बाप करते हैं, हाई बाप नहीं करना, बढ़िया बैलेंस बना, राम राम राम। ये बैलेंस भगवान का नाम क्या देगा? लेकिन अपन वहां बैलेंस के समय हाई बाप करते हैं, राम 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 राम। ऐसा नहीं करना। बहुत अंतःकरण से भगवान का नाम निकलना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एकदम आनंद मग्न होकर के भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ठीक है। राजा परीक्षित ने प्रार्थना की, सुखदेव बाबा आ गए। और जीवन में याद रखना, जब संत मिल जाते हैं तो भगवंत का दर्शन अपने आप हो जाता है। सुखदेव ने प्रणाम किया, संत ने आशीर्वाद दिया और कहा चिंता मत कर, 7 दिन है ना तेरे पास? कितने दिन है तुम्हारे पास? कितने दिन है? 7 ही है क्या 8 दिन है? कितने दिन है हमारे आपके पास? 7 दिन सबके पास है। राजा तुम्हारे पास भी 7 दिन है। 8वां दिन किसी के पास है क्या? 7 ही दिन है हमारे पास।
7 दिन बहुत बड़ी बात होती है राजन। यदि सच्ची निष्ठा से 7 पल के लिए भी तुम मेरे पास बैठ गए ना, तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, जब मेरे पास बैठो ना, तो फिर मन मेरे शब्द पे होना चाहिए। हमारा आपका कल्याण क्यों नहीं होता? हम लोग क्यों फंसे रहते हैं? क्यों परेशानी जीवन में आती है? क्योंकि माला करने बैठते हैं और दुनिया के दर्शन करते रहते हैं। ये काम निपटाना था, आलू की सब्जी बनानी थी, आज उनने बोला था खीर बना लेना, और इसमें ही माला पूरी हुई। जिसके लिए माला करी उसका तो ध्यान ही नहीं किया, आलू में लग गए, सब्जी में लग गए, दूध में लग गए। ऐसी माला नहीं, एकाग्रता से, इसलिए कल्याण नहीं होता। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? राजन, 7 पल के लिए भी तू मेरे पास बैठ जाना और मेरे शब्द में मन लगा लेना। मुझ में मत लगाना, मेरी पूजा वूजा मत कर, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसमें तेरा मन यदि लग गया तो तुझे भगवान मिल जाएगा। गुरु बता सकता है, करना आपको पड़ेगा। हम लोग बता सकते हैं कि आप ऐसा करो, करना आपको पड़ेगा। और आप यदि गुरु के वाक्यों पे विश्वास करके उस काम को करोगे तो भगवान को आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। आपकी निष्ठा होनी चाहिए शब्द ब्रह्म पर। और मैं तो कहूं गुरु पे भी मत करो, ये शब्द तो ब्रह्म है ना, आप शब्द ब्रह्म पे निष्ठा करो और जो समझ में आ जाए उस मार्ग को पकड़ लो, अंत में कल्याण जरूर हो जाएगा। आज सुखदेव भगवान ने कहा, राजन पत्नी से मिलना है क्या? नहीं। परिवार से? नहीं। बेटे से? नहीं। संबंधों में कहीं जाना है? नहीं। देन लेन? नहीं। क्या चाहिए? बस आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए? नहीं। मुक्ति चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। राजा ने ये नहीं कहा कि मेरी मुक्ति करा दो, मेरे को मोक्ष दिला दो, मेरा क्या होगा, मेरे को नाक काटेगा, मैं मर जाऊंगा। अरे आप तो आशीर्वाद दे दो। क्या दे दो? आशीर्वाद। राजा कह रहे हैं कि आप गुरुदेव मुझे बस आशीर्वाद दे दो, क्योंकि मैं ये जानता हूं धन भी कूटे, तन भी कूटे, सांसा कूटे रे। धन भी कूटे, तन भी कूटे, सांसा कूटे रे। धन भी कूटे, तन भी कूटे, सांसा कूटे रे। आशीर्वाद कभी नहीं कूटे, आशीर्वाद कभी नहीं कूटे, आशीर्वाद कभी नहीं कूटे, आशीर्वाद कभी नहीं कूटे। लेकर देखो रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। धन भी फूटे। धन समझते हैं? पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा,
धन भी खूटे तन भी खूटे सांसा खूटे रे, आशीर्वाद कभी नहीं। कोई लेकर देखो, ये आशीर्वाद हमें अंत तक काम देता है भाई। इसलिए जीवन में यदि प्राप्त करना चाहते हो तो किसी सच्चे सद्गुरु और संत का आशीर्वाद प्राप्त करो, ये काम देगा। ये एक ऐसी पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, सदैव साथ जाएगी, सदैव साथ रहेगी। और जिस दिन कहीं हम बचेंगे तो हमारे मुंह से ही निकलेगा, आज कोई आशीर्वाद काम आ गया, तो लिया दिया आड़े आ गया। तो ये संतों के आशीर्वाद, ये ग्रंथों की कृपा, ये भगवान की अनुग्रह भरी दृष्टि, यही जीवन में काम आएगी भाई, और कुछ भी काम आने वाला